मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित है। सर्वप्रथम इसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेना संभवतः कविता के अध्ययन को सरल बनाएगा। तो बच्चों, हमारी कविता भारत भारती नामक काव्य खंड का हिस्सा है, जो 3 भागों में विभाजित है। इसके 3 भाग अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड हैं। और इस काव्य खंड ने मैथिली शरण गुप्त को हिंदी जगत में एक विशेष सम्मान प्रदान कराया है। हम इस कविता को वर्तमान खंड के अंतर्गत पाते हैं। भारत का अतीत अत्यंत गौरवशाली था। विश्व गुरु, अध्यात्म गुरु, सोने की चिड़िया आदि नामों से विख्यात था, परंतु वर्तमान समय विदेशी सत्ताधारियों के अधीन रहते हुए इतना अधिक शोषित हुआ, पीड़ित हुआ, जिसके कारण भारत की वर्तमान दशा अत्यंत दयनीय और शोचनीय हो गई। कवि अत्यंत भावुक और संवेदनशील होता है, अतः भारत की दुर्दशा ने कवि के मन को बेहद कचोटा और उनकी लेखनी भारतवासियों के सोए स्वाभिमान को जगाने के लिए व्याकुल हो उठी। यह कविता हमें बताती है कि समय परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति हो, अवस्था हो, समय हो, मौसम हो, एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तनशीलता प्रकृति का अखंड नियम है। जहाँ आज निर्माण है, कल विनाश है। आज बसंत है, कल पतझड़ होगा। आज उत्थान है, कल पतन होगा। आज सुख है, कल दुख होगा। आज संपन्नता है, कल विपन्नता होगी या विपदा होगी। तो प्रकृति के ये नियम ठीक उसी प्रकार गतिशील रहते हैं जिस प्रकार रात दिन रात को लेकर आता है और रात दिन को लेकर आती है। तो कवि बता रहे हैं, एक समय ऐसा था जब भारतवर्ष अपने सद्गुणों, अच्छाइयों के लिए समूचे विश्व भर में पूजा जाता था। सब भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते थे, परंतु आज भारत की जो दुर्दशा है, इसके विषय में कभी किसी ने कोई विचार नहीं किया था। कवि भारत के इस पतन, इस अवस्था जिसमें भारत दलित है, पीड़ित है, शोषित है, से उभरने के लिए भारतवासियों को सजग कर रहे हैं और अपनी कलम को कहते हैं कि हे कलम, तू कुछ इस प्रकार के भाव लिख, शब्द लिख, विचार लिख, जो भारतीयों के सोए स्वाभिमान को जगा दे। कवि भारतीयों के मनोबल को बढ़ाते हुए समझाने की कोशिश करते हैं कि हे भारतवासियों, जागो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और आज की दुर्दशा को देखकर हिम्मत मत हारो, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ प्रतिपल, हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं।
जो आज विषम परिस्थिति है, दुर्दशा है, इसके बारे में कभी किसी ने विचार नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम इस दुर्दशा के शिकार हुए। कवि ये भी बताना चाहते हैं कि जब भी कोई तत्व अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से अनेक शक्तियां उसे नीचे की ओर खींचने लगती हैं। भारत का जो इतना अधिक विकास था, जो इतनी अधिक संपन्नता थी, संभवतः इस पतन को, इस दुर्दशा का उसी ने निमंत्रण दिया था। फिर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो आज सुखी है कल दुखी था, जो आज उन्नति को प्राप्त कर रहा है कभी वो अवनत थे। इस संसार में जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन तय है, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश तय है। जहाँ दुख है वहाँ सुख अवश्य आएगा। तो पीड़ा इस बात की नहीं है कि हमारा शोषण हुआ, हमारा वैभव लूट लिया गया। पीड़ा इस बात की है कि भारतवासियों ने हिम्मत हार दी है और इस कष्ट को, इस अवनति को, इस दरिद्रता को, इस दुर्दशा को अपना भाग्य मान लिया। यदि हम इसे अपना भाग्य मानकर बैठ गए तो पुनः कभी भी विकास को, उन्नति को, उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होंगे। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आकाश में चांद की चांदनी भी एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाती है, लेकिन उसका शोक इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि अगले ही दिन से वह फिर पूर्णता के लिए प्रयास आरंभ करती है। बसंत आता है, प्रकृति हरी भरी रंग बिरंगी मोहक हो जाती है, लेकिन पतझड़ के आने पर वही प्रकृति शुष्क हो जाती है, नीरस हो जाती है, बेजान हो जाती है, लेकिन फिर बसंत को प्राप्त करती है। ठीक उसी प्रकार हम भी अगर आत्मविश्वास से उठे, संघर्ष किया, अपनी शक्ति को पहचाना, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हम पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेंगे, हम उत्थान को प्राप्त हो जाएंगे। तो कभी कभी अतीत के गौरव को याद कर रोमांचित होते हैं, कभी वर्तमान की दुर्दशा को देखकर दुखी होते हैं और कभी भविष्य की चिंता उनके मन को कचोटने लगती है, उथल पुथल मचाती है। तो कवि कहते हैं कि मेरी कलम आज जो लिखेगी, निश्चित रूप से उसे पढ़कर आज का भारतवासी पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, सजगता के साथ सजग होगा और वह अपने युग को पहचान कर उत्थान के लिए प्रयास करेगा। साथ ही कवि अपने दायित्व को भी स्मरण करते हुए कहते हैं कि युग की चेतना को, देश काल को समझकर उस पर अपनी कलम चलाना कवि का कठिन कर्म है। वह जब तक प्रेरणा करने वाले, सजग बनाने वाले विचारों को नहीं प्रस्तुत करता तो समाज कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं होता है। अतः वो वर्तमान के प्रति सतर्क, सचेत, जागरूक करने हेतु इस कविता की रचना कर रहे हैं। तो बच्चों, हम इस कविता के अध्ययन को इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर करेंगे। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, हो भद्र भाव उद्भाविनी वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण द्वारा रचित भारत भारती नामक काव्य खंड से ली गई है। संदर्भ
यह भारत भारती का वर्तमान खंड है, जिस समय विदेशियों के अधीन होने के कारण भारत का इतना अधिक शोषण किया गया कि समूचा भारतवर्ष अपने पुरातन वैभव को, अपनी संस्कृति को, अपनी धार्मिक आस्था को बिखरा हुआ महसूस करता है, दलित और शोषित महसूस करता है। तो कवि उस दुर्दशा को लिखने से पहले भारतीय परंपरा के अनुसार हम जब भी कोई विशेष कार्य आरंभ करते हैं तो ईश वंदना करते हैं, जिसे हम साहित्य में मंगलाचरण कहते हैं। मंगल कल्याण, आचरण व्यवहार। कल्याण के लिए जो व्यवहार किया जाता है उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। तो इस पद में कवि मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि सरलार्थ। सर्वप्रथम बच्चों शब्दों के अर्थ। मानस भवन, मानस मनुष्य, भवन महल। यहाँ मनुष्यों का महल नहीं बल्कि मानव के अंदर जो मन स्थापित है उस पर मंदिर का आरोपण है। यानी मानस भवन का अर्थ हुआ मन मंदिर। में आर्यजन, आर्य भारत में रहने वाले लोगों की उच्च विचारधारा, सुंदर शारीरिक सौष्ठव और बुद्धिमता के कारण उन्हें आर्य कहा जाता है। तो भारतवर्ष में रहने वाले लोग आर्यजन कहलाते थे, यानी भारतवासी। जिसकी जिसकी उतारे करते हैं आरती, वंदना, स्तुति, उपासना, आराधना। भगवान हे प्रभु, भारतवर्ष यानी समूचे भारतवर्ष में गूंजे गूंजने लगे हम भारतवासियों की भारती माँ सरस्वती। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हम भारतवासियों के मन मंदिर में जो माँ सरस्वती विराजित है वह सरस्वती माँ संपूर्ण भारतवासियों को उच्च विचारों के साथ पथ प्रदर्शित करे, मार्गदर्शन करे या भारतीयों के मनोबल को मजबूत बनाए कि हे भगवान, एक बार फिर समूचे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के हृदय में माँ सरस्वती अपना निवास करे और उनके हृदय में अच्छे विचारों को जन्म देकर सबके कल्याण का भाव पैदा करे। हो भद्र भाव उद्भाविनी, हो बन जाए। भद्र माने श्रेष्ठ, उत्तम। भाव भावों को उद्भाविनी पैदा करने वाली वह वही भारती माँ सरस्वती हे भगवते कि हे भगवान, वह माँ सरस्वती पुनः समूचे भारतवर्ष के हृदय में सद्भावना, समरसता, सद्ज्ञान का भाव पैदा करने वाली बन जाए। अर्थात भारतीयों ने जो इस शोषण को अपनी नियति या भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया है उसे वो छोड़कर अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करे, अपने गौरव को ध्यान में रखे और अपने मनुष्य को जीवित रखे। सीतापते सीतापते, हे सीता के पति श्री राम, हे राम, गीतामते गीतामते, गीता का ज्ञान देने वाले, मति माने बुद्धि, गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण कि हे प्रभु श्री राम, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि वही माँ सरस्वती हम सब भारतवासियों के मन में श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करें ताकि समूचा भारतवर्ष पुनः अपने अतीत गौरव को प्राप्त कर सके। बच्चों, एक बार फिर इसका मैं अर्थ कर रही हूँ। कवि मैथिली शरण गुप्त प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहते हैं कि हे भगवान,
हम भारतवर्ष में रहने वाले भारतवासियों के मन मंदिर में जिस माता सरस्वती के प्रति आशा और आस्था का भाव रखकर हम अपने कल्याण की प्रार्थना करते हैं, सर्वत्र कल्याण की प्रार्थना करते हैं, वही माँ सरस्वती मेरी कलम में, मेरी बुद्धि में आकर विराजित हो जाए और ऐसे श्रेष्ठ भावों का जन्म दे, उत्पन्न करे, विकसित करे कि एक बार पुनः भारतवर्ष पूरे विश्व में अपने पुरातन वैभव के साथ, पुरातन ज्ञान के साथ, पुरातन विज्ञान के साथ और पुरातन श्रद्धा के साथ पूजा जाए, सम्मानित किया जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने से पूर्व हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, वही मंगलाचरण यहाँ भी किया गया है और प्रभु के प्रति अगाध आस्था प्रस्तुत हुई है। विशेष यहाँ भारतीय जीवन मूल्यों और परंपराओं के अनुसार मंगलाचरण किया गया है। माता सरस्वती के प्रति साहित्य जगत में जो विशेष सम्मान है उसका यहाँ भाव दिखाई देता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, भक्ति रस प्रसाद गुण है, हरि गीति का छंद है, गेय शैली है। और बच्चों अलंकार देखें, मानस भवन रूपक अलंकार, हे भगवान संबोधन अलंकार, सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते, विप्सा अलंकार यानी इस पद में अनुप्रास, रूपक, संबोधन, विप्सा आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2। हाँ लेखनी हृत पत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हों भाग्य जो। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कवि अपनी कलम को संबोधित कर रहा है कि बच्चों आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि मीडिया या साहित्य एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जब तक मीडिया और कलम स्वतंत्र हैं, जब तक कलम स्वतंत्र है, तब तक किसी के भी हित का कोई हरण नहीं कर सकता, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा। तो अपनी कलम की स्वतंत्रता को संबोधित करते हैं। हाँ लेखनी कि हे कलम, सरलार्थ बच्चों सबसे पहले शब्दों का अर्थ, हाँ लेखनी कलम, हृत पत्र हृदय रूपी पन्ना या पत्ता, पर ऊपर लिखनी लिखनी तुझे कलम को। यह कथा भारतीयों के वर्तमान जीवन के दुर्दशा की कहानी, दीर्घकालिमा, आँखों में छाया अंधकार यानी आंसू से भरी आँखों की कहानी, में डूब कर यानी जो आंसू लोगों के आँखों में भरे हैं, जो दर्द आँखों में समाया हुआ है, उसमें डुबकी लगाना है। तैयार होकर सर्वथा, सर्वथा माने पूरी तरह से, स्वच्छंदता आज़ादी से कर करने पड़े तुझे कलम को, प्रस्ताव विचार अनुबंध, जग जाएं जाग उठें तेरी तुम्हारी नोक नुकीले भाग से, सोए हुए हों भाव जो, कि जो भारतीयों के हृदय में संघर्ष का विचार, पुरुषार्थ का विचार, मेहनत का विचार जो सो चुका है। अब सरलार सुनिए बच्चों कि कवि अपनी कलम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कलम, अब तुझे वर्तमान समय की यह दुर्दशा भारतवासियों के हृदय रूपी पत्ते पर लिखनी है, और इसको लिखने से पहले तुझे समूचे भारतवासियों के दुखों को अच्छी प्रकार से समझना होगा। दुखों के कारण,
दुखों के प्रकार और दुखों का स्वरूप क्या है, उसको अच्छी प्रकार से समझकर तू पूरी तरह से तैयार हो जा और लोगों के हित के लिए जो भी तुझे प्रस्ताव रखने हों, विचार रखने हों, भाव रखने हों, उन्हें तू स्वतंत्रता पूर्वक रखे। अर्थात ना तो तुम सत्ताधारी वर्ग के प्रभाव में आए, न शक्तिशाली लोग तेरी स्वतंत्रता को बांध सकें। तो तुझे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर लिखना है। जग जाए तेरी नोक से कि तेरे नुकीले भाव से भारतवासियों के हृदय में वो आत्मसम्मान का भाव जिसे वो भूल चुके हैं या अपनी नियति मानकर उसे छोड़ चुके हैं, सुला चुके हैं, तुझे वही आत्मगौरव का भाव पुनः जगाना है ताकि सब पुरुषार्थ को जुड़े, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करें और जो विदेशी सत्ता हमारे अधिकारों को, हमारी धरती को, भारतवासियों के हितों का शोषण कर रही है, उससे हम भारत माता को स्वतंत्र करा सकें। एक बार फिर बच्चों दोबारा शब्दों के अर्थ आप जान चुके हैं, मैं सरलार्थ कर रही हूँ कि कवि अपनी कलम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कलम, तुझे भारतवासियों के वर्तमान की दुर्दशा को भारतीयों के हृदय पर लिखना है, लेकिन इस लेखन से पहले तुझे भारतीयों के दुख का कारण क्या है, कारण का प्रकार क्या है और उसका निवारण क्या है, इन सबको अच्छी प्रकार से समझना होगा और फिर पूर्ण रूप से मजबूत होना होगा। तुझे किसी भी सत्ताधारी वर्ग के प्रभाव में नहीं आना है और ना ही तुझे किसी जुल्म से, अत्याचार से डरना है। जो भी प्रस्ताव, विचार, भाव तुझे भारतवासियों के विकास के लिए उचित लगे, तू उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक लिख पाए, ऐसी तुझे तैयारी करनी होगी ताकि भारतवासियों के हृदय में सोया वो आत्मगौरव का भाव, स्वाभिमान का भाव, अपने अधिकारों का भाव पुनः जाग उठे और वो अपने आप को, भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने पुरातन वैभव को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर संघर्ष को प्राप्त हों, संघर्ष करें और प्राचीन या पुरातन जो वैभव है उनका, वो उन्हें पुनः प्राप्त हो सके। कवि के कहने का भाव यह है कि जब तक कलम स्वतंत्र है तब तक अन्याय, अनीति, अधर्म, असत्य का स्थापन कदापि नहीं हो सकता। इसलिए कलम की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष यहाँ कलम की स्वतंत्रता पर कवि ने विशेष तौर से ध्यान आकर्षित किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, हरि गीतिका छंद है, गे शैली है, अलंकार, संबोधन है, हिर्त पत्र के लिए रूपक है, दीर्घ कालिमा में डूबकर मानवीकरण है, जग जाएं अनुप्रास है, नोक फिर रूपक है। यानी इस पद में अनुप्रास, रूपक, संबोधन, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशि दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ इस पद में कवि भारतवासियों को समझा रहे हैं कि समय परिवर्तनशील होता है। निश्चित रूप से या भारत का अतीत अत्यंत गौरवमयी था। भारतीय समूचे विश्व में पूजे जाते थे। समय ने करवट बदली और भारत का विदेशी
आक्रांताओं ने, सत्ताधारियों ने, विदेशी शक्तियों ने इतना शोषण किया, उन्हें इस कदर दुख पहुंचाया कि वर्तमान भारत की दुर्दशा प्रत्येक संवेदनशील हृदय को आहत करती है, पीड़ित करती है, कचोटती है। तो भारतवासी जो कि इस शोषण को, इस दुर्दशा को, इस दरिद्रता को अपना नसीब मान चुके थे, भाग्य मान चुके थे, उन्हें जगाते हुए कहते हैं कि सरलार्थ, पहले शब्दों के अर्थ, संसार दुनिया में किसका बताओ कौन है ऐसा, समय समय है एक सा रहता सदा, कि हमेशा एक जैसा रहा हो, है निशि दिवासी घूमती, निशि रात दिवा दिन सी के समान घूमती घूम रही है, सर्वत्र हर जगह विपदा मुसीबत, संपदा धन दौलत। जो आज है, आज एक अनाथ है, कि आज जिसका संरक्षक कोई नहीं है, नर नाथ, वो कल लोगों को संरक्षण देने वाला बन जाता है। जो आज उत्सव मग्न है, कि जो आज त्यौहार मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है, वही कल दुख में भी डूबता है, पीड़ा में भी डूबता है। तो तुम्हें घबराना नहीं है। सरलार देखिए बच्चों एक बार फिर, कि कवि कहते हैं कि हे भारतवासियों जागो, हे भारत में रहने वाले लोगों, अपने पुरुषार्थ की शक्ति को महसूस करो, क्योंकि इस संसार में कोई भी जीव या देश या स्थान या गांव या कबीला ऐसा नहीं है जो सदा एक जैसी स्थिति को प्राप्त किए हुए हो। यह समय रात और दिन की भांति लगातार परिवर्तनशील रहता है। यहाँ जिस प्रकार रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, उसी तरह धन दौलत आता है, मुसीबतें आती हैं तो जाती भी हैं। कवि इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति आज अनाथ होता है, जिसका कोई संरक्षक नहीं होता, जिसे संभालने वाला कोई नहीं होता, कल वही व्यक्ति इतना शक्तिशाली और संपन्न बन जाता है कि अनेक लोग उसके अधीन कार्य करने वाले होते हैं और वो अनेक लोगों का स्वामी बन जाता है। जो आज प्रसन्नता में झूम रहा है, खुशियाँ मना रहा है, आनंद मग्न है, कल उसी को दुख के सागर में डूबना पड़ता है। वह दुखी होकर रोता है, विलाप करता है। तो कवि के कहने का भाव यह है कि न तो इस संसार में कभी परिस्थितियाँ एक सी रहती हैं, न अवस्थाएं एक जैसी रहती हैं, न समय एक जैसा रहता है। तो मनुष्य को किसी भी प्रकार को या किसी भी अवस्था को स्थायी मानकर अत्यधिक दुखी या सुख में उन्मादी पागल नहीं होना चाहिए। आत्म नियंत्रण और आत्म संभाल दोनों बहुत ज़रूरी हैं। विशेष यहाँ कवि ने समय की परिवर्तनशीलता को बताते हुए मनुष्य को सचेत किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है, हरि गीति का छंद है, गेय शैली है, अलंकार बच्चों प्रश्न है किसका समय, एक सा उपमा अलंकार, निशि दिवा पदमैत्री और निशि दिवा सी उपमा अलंकार, विपदा संपदा फिर पदमैत्री, और अनाथ नरनाथ उत्सव मगन शोक उल्लेख भी है, उदाहरण भी है। यानी इस पद में अनुप्रास है, उपमा है, पदमैत्री है, उदाहरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको विषय पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी विषय वस्तु समय पर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। आपका जीवन और दिन सुखमय हो, मंगलमय हो।
इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।